तो होता क्या है, हमारे पास लैपटॉप आता है लेनोवो का, जिसको हम ऑन कर रहे हैं। ऑन करने के बाद देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में कुछ एरर्स आ रहे हैं। ठीक है, आपको मैं एरर दिखा देता हूँ कि यहाँ पे स्टार्टिंग में जो एरर आ रहा है बैड सीआरसी सिक्योरिटी और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन इनवैलिड का। तो आज हम इसी को सॉल्व करेंगे, कंप्लीट बताऊँगा, बायस के थ्रू करेंगे, जिसमें हम न्यू बायस बनाना सीखेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो होता क्या है, सुबह सुबह ऑफिस वाले ये मेरे को लैपटॉप पकड़ा देते हैं। ठीक है, अब इस लैपटॉप में होता क्या है कि इसको जैसे ही ऑन कर रहे होते हैं और ये एरर दे रहा होता है। ठीक है, मतलब कि यही प्रॉब्लम होती है इसमें। और ये एरर है जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन इनवैलिड का है ये। अब इसमें हम कोई सी भी बायस राइट कर रहे थे तो सेम एरर आ रहा था सब में। मतलब कि इस बायस को हमें बनाना ही पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये एरर हटेगा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन इनवैलिड का। और इसका बायस सेटअप भी थिंकपैड की तरह था, तो पेन ड्राइव से वो हो नहीं पा रहा था, हमारी जो पेन ड्राइव थी। तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हम बंद कर देते हैं। ठीक है, बंद करने के बाद फटाफट से इसका चार्जर निकाल देंगे। चार्जर निकालने के बाद जब इसका बैक कवर हटाते हैं तो पता चलता है कि इस पर पहले ही ट्राई मार चुके हैं लोग। देख सकते हैं कि इस पर 3-4 बायस करके देख चुके हैं और लेकिन फिर भी पॉसिबल नहीं हो रहा है। और ये 8 जनरेशन का है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी जो पुरानी फाइल है जो इसमें भी राइट हो रखी है, इसको हम रीड कर लेंगे। ठीक है, इसका जो पुराना बैकअप है वो ले लेंगे। अभी हम आ जाते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये हमने इसका जो बैकअप है वो ले रखा है। ठीक है, हमने होल्ड करके सेव कर रखा है। और हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी जो एमई एनालाइजर है इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम इस फाइल को ना सिंपल से इसमें ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद एंटर कर देंगे। ठीक है, अभी हमने इसको एंटर कर दिया है। अब हम इस फाइल को ना एक बार अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, जैसे इसके वर्जन देख लिया, या हमने एसक्यू देख लिया, या टाइप्स देख लिया। ठीक है, हमें जो कुछ चीज़ें देखनी होती है इंपॉर्टेंट, वो चीज़ें हम डिटेल वाइज देख लेंगे। और यहाँ पे अपना जो फाइल सिस्टम स्टेट है वो भी इनिशियलाइजर पे है। ठीक है, ये कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, तो हम इसको भी देख लेंगे। अब हम जो क्या करेंगे ना कि इसमें जो हमारा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन इनवैलिड था, अब हम उन्हें उसका जो बैकअप ले रखा है हम उसको भी देख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, उस बायस को जो बिल्ड करेंगे तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर लिख के आएगा, और जो उसका फ्लैश इमेज टूल है वो यहाँ पे लिख के आ रहा है। ठीक है, अब चाहे तो हम ऊपर भी ले सकते हैं फ्लैश टूल इमेज वर्जन से, या हम नीचे भी ले सकते हैं। अभी हमने एलबी का सॉफ्टवेयर ओपन करा है, इसमें थोड़ा ईजी रहता है यहाँ पे एमई एंड मतलब वो करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस फाइल को ओपन करके एक बार यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। अब चाहे तो हम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू इजीली कर सकते हैं, बट मैं इसमें इसलिए ओपन कर रहा हूँ कि ये मेरे को रेपो फाइल दे देगा एमई की। अभी जो देख सकते हैं कि हमने इसको जब ओपन किया तो इसने हमें रेपो फाइल वर्जन दिखा दिया है। ठीक है, ये हमें एमई फाइल है, ये हमें बहुत काम आएगी, इसीलिए मैंने इसमें ओपन किया। और ये ऑटोमेटिक हमारे यहाँ फ़ोल्डर पे आ चुकी है जहाँ पे हमारा बैकअप था। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका सीएसमी में भी यहाँ पे भी फ्लैश टूल में दिखा रहा है। तो इससे ऊपर या नीचे, ठीक है, हम देख सकते हैं। अब ऊपर या नीचे में जो भी आपको ठीक लगे, जैसे कि जो मैं वर्जन ले रहा हूँ या फ्लैश टूल ले रहा हूँ वही आप भी ले सकते हैं। और इसको ओपन कर लेंगे। अब हम इसको करेंगे मैनुअल। ठीक है, हम एलवी के थ्रू नहीं कर रहे, वैसे तो एलबी से इजी रहता है करना, लेकिन हम इसको मैनुअल कर रहे हैं। मैनुअल में ठीक रहता है। हमने सबसे पहले क्या किया, फ्लैश टूल खोला, उसके बाद हम यहाँ पे अपना जो ओल्ड बैकअप था उसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, हमने इसको ओपन कर लिया। अब हम यहाँ पे फिर से जाएंगे बिल्ड सेटिंग में। बिल्ड सेटिंग में जाके यहाँ पे जो हमारी इंटरमीडिएट फाइल है इसको यस से है, हम सिंपल से इसको नो कर देंगे। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको जो जो प्रोसेस कर रहे हैं उसको आपको ध्यान से देखना है। हमने उसको नो करा और फाइल को है सेव कर दिया। ठीक है, अब ये जो हमारी फाइल सेव है वो वहाँ पे डीकॉम करके फ़ोल्डर यहाँ पे बन गया होगा जहाँ पे हमारा ओरिजिनल बैकअप था। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये हमारा फ़ोल्डर बन गया और नीचे अनटाइटल्ड करके वो बन गई है फाइल। ठीक है, और ये नीचे हमारी एमई रीजन था वो फाइल मिल गई थी, जो कि हमें एलबी से इजीली मिल गई थी, आपको पता ही है। तो अब क्या करेंगे, डीकॉम फाइल वाला फ़ोल्डर ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं एमई सब पार्टीशन, इसको हम रीनेम करेंगे और कॉपी कर लेंगे। ठीक है, रीनेम करके इसको कॉपी कर लेंगे और इसको हम फिर से रीनेम करके इसको कुछ भी नाम दे देंगे, ताकि एक ही फ़ोल्डर के अंदर दो सेम नाम ना हो जाए जैसे। तो हम इसको कुछ भी नाम देके उसको ऊपर हमने कर दिया, जैसे 1 लिख के। ठीक है, अभी ये जो हमने रीनेम करके कॉपी किया था, जो हमें एमई फाइल ये वाली मिली थी, अभी ये एमई फाइल आपको पता ही है, आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमें एलबी के रेपो में से एमई फाइल मिल गई थी इजीली। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे रेपो फाइल पड़ी हुई हैं एमई के, तो हमने यहीं से ये फ़ाइल ली है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सिंपल से रीनेम कर देंगे। जो हमने वहाँ पे रीनेम किया था उसको भी आके हम यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर देंगे। देख सकते मैंने पेस्ट कर दिया और सेव कर दिया।
दिया। अब हम इसी फाइल को कॉपी करके वापस से इसी फोल्डर में आके हम डीकॉम वाले फोल्डर में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसीलिए हमने उसका नाम चेंज किया था कि सेम नाम से दो फाइलें भी ना हो जाए इस वजह से। तो हमने अभी क्या किया, इसको सिंपल से यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है। बैक आ जाते हैं और ये जो हमारी अनटाइटल फाइल सेव की थी स्टार्टिंग में, हम इसको वापस से ड्रैग करके सिंपल से इसमें ओपन कर लेंगे, ठीक है। हमने अब इसको ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे हम बिल्ड सेटिंग में आके बिल्ड इमेज पे आएंगे और बिल्ड इमेज पे हम आराम से क्लिक कर देंगे और उसके बाद हमें यहाँ पे आपको देखना है कि यस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हमने अब इसको यस कर देंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद देख सकते हैं कि हमारे यहाँ फोल्डर पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमारी आउट इमेज बन के आ चुकी है 32 MB की, ठीक है। आपको देख रहे हैं जो ये हमारी फ़ाइल है वो बन के रेडी हो चुकी है। अब हम एक बार क्या करेंगे, इस फाइल को चेक कर लेंगे फिर से एमी एनालाइजर में, ठीक है। पहले ये हमारी जो फाइल थी वो इंटेलिजेंट दिखा रही थी। अब हम क्या करेंगे, इसको एमी पे सीधा ड्रैग कर देंगे एमी एनालाइजर पे, उसके बाद एंटर कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी फ़ाइल जो सिस्टम स्टेट था वो अब कॉन्फ़िगर दिखा रहा है, मतलब कि अब ये जो फाइल है हमारी ऑलमोस्ट रेडी है और हम इसको राइट करके अपने लैपटॉप में देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं एक बार इस फाइल को सीधा मतलब उसमें भी खोल के दिखा देता हूँ LB में। तो हम इसी फाइल को LB में भी खोल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा देख सकते हैं कि कॉन्फ़िगर दिखा रहा है, मतलब कि अब ये ऑलमोस्ट हमारी 100% वर्किंग बायस है, ठीक है। तो अब हम इसको कुछ नहीं करना है, हमें जो हमने बायस सेव की थी मतलब पहले वाली, उसको अब डिलीट कर सकते हैं क्योंकि ये नई बायस हमारी बन चुकी है। और इसको हम सीधा राइट कर देंगे फटाफट से, ठीक है। जैसा कि ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ आपको मैं दिखा देता हूँ। हमारी जो बायस है वो प्रोग्राम होने स्टार्ट कर दी है मैंने निकाल के, ठीक है। अब ये प्रोग्राम हो जाएगी, फिर इसको हम लगा के इस पर चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा केस है वो सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो अभी हमारी जो बायस है वो प्रोग्राम हो रही है, प्रोग्राम होने का वेट कर रहे तो हो चुकी है। फटाफट से इसको निकाल लेंगे, ठीक है। निकालने के बाद हम वापस से इसमें मदरबोर्ड में बायस को लगा देंगे और उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारा जो काम है बना है कि नहीं बना है। तो फटाफट से लैपटॉप को हम कर लेते हैं सीधा, ठीक है। सीधा करने के बाद हम सी टाइप का चार्जर इसमें कनेक्ट करके फिर हम इसको ऑन करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसमें चार्जर कनेक्ट कर देते हैं। चार्जर कनेक्ट करने के बाद देख सकते हैं कि एक बार ऑन हुआ बंद हो गया है, तो देखते दोबारा ऑन होता है कि नहीं। तो ऑन हो चुका है, रैम भी काउंट कर रहा है अच्छा खासा, ठीक है। अब हम वेट करते हैं डिस्प्ले आने का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्प्ले में थोड़ा टाइम लिया लेकिन डिस्प्ले आ चुकी है, ठीक है। और अभी स्टार्टिंग में देखते हैं क्या क्या एरर आता है। तो चेक डेट टाइम मतलब कि सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन चेंज दिखा रहा है, तो कोई नहीं, अभी रिस्टार्ट हो रहा है, एक बार देखते हैं और फिर से, ठीक है। रिस्टार्ट होने के बाद देख सकते हैं फिर से डिस्प्ले आई और यहाँ पे अब कोई सी भी एरर नहीं है, डेट टाइम के अलावा कोई सा भी एरर नहीं है, ठीक है। एक बार हम सेटअप में भी चले जाते हैं, बाय सेटअप में भी देख लेते हैं कि यहाँ पे जो डिटेल्स है वो पूरी फिल है कि नहीं। तो यहाँ पे भी पूरी फिल है। अब हम बंद करके स्पीड देखेंगे कि फास्ट डिस्प्ले है कि नहीं है। 4 सेकंड में आनी चाहिए एक। अभी हम ऑन करके गिनेंगे। तो अभी हम इसको ऑन कर रहे हैं, ठीक है। ऑन करने के बाद 1 2 3 4 सेकंड में डिस्प्ले आ चुकी है, मतलब कि हमारी जो डिस्प्ले है वो फास्ट भी है, ठीक है। तो अभी हम देख सकते हैं कि कोई एरर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है और सीधा हमारी विंडो है ओपन हो चुकी है, मतलब कि डायरेक्ट ऑन कर रहे हैं सीधा लेनोवो का लोगो आ रहा है और कोई एरर नहीं, कोई कुछ नहीं, विंडो सीधा ओपन हो चुकी है। कस्टमर का इसमें पासवर्ड लगा हुआ है लेकिन हमारा जो काम है वो हो जाता है। और हमने सिर्फ बायस सिंपल तरीके से बनाई है, LB के थ्रू ईजी बन जाता और मैनुअल में थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाता है, लेकिन हमारा काम हो गया। तो वीडियो को लाइक कीजिए।